बिहार की कर लेते हैं, जहां सियासी तूफान मचा हुआ है। आरजेडी में फूट से झटका खाए लालू प्रसाद यादव सुबह ही पटना के लिए रवाना हो गए और लालू के लिए सुकून की बात यह है कि 13 बागी विधायकों में से 9 की वापसी तय हो गई है। तो बिहार में आरजेडी बागी विधायकों ने अब यू टर्न ले लिया है। 13 में से 9 विधायक पार्टी के साथ लौट आए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी, जावेद इकबाल अंसारी, जितेंद्र राय, फैयाज अहमद ये अपने रुख पर अभी साफ नहीं हैं। तो 13 बागी विधायक, जिनमें से 9 ने यू टर्न ले लिया है, लेकिन बाकी पर अभी भी संशय बना हुआ है। आरजेडी में फूट की खबरों के बीच डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी चीफ लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच चुके हैं और पटना पहुंचते ही लालू यादव पार्टी में फूट के लिए सीधे सीधे नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक दिन पहले लालू की पार्टी के कुल 22 में से 13 विधायकों ने बगावत कर दी थी। हालांकि कल रात होने से पहले ही 6 विधायक वापस लौट आए थे और अब खबर ये आ रही है कि 13 में से 9 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने यू टर्न ले लिया है। मतलब वो एक बार फिर से आरजेडी के साथ हैं। पटना पहुंच चुके हैं लालू और पटना पहुंचकर लालू ने आरोप यह लगाया कि नीतीश सरकार अल्पमत में है, इसीलिए वो लालू की पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रही है। लालू आज पटना में अपने विधायकों के साथ एक बैठक करेंगे और लालू यादव अपने विधायकों के साथ राज्यपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। वो हम लोग का हैसियत ये है कि मतलब बात भी नहीं करा रामविलास जी से, कहा कि बम्बई चले गए हैं। अब लगता है रोको नहीं, रोकिए भाई। तो जब हमको मालूम हुआ कि नहीं बम्बई में नहीं है, वो दिल्ली में कहीं वो खालिद के घर पर कोई लोग का मीटिंग हुई, हमसे बात नहीं हुई। तो सारे मीडिया को हम बता ही रहे थे, तब तक देखा कि यहाँ बिहार में 13 एमएलए हमारा पार्टी का नाम लेकर के ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर माइनॉरिटी में ही चला गया है। डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है और हर एमएलए पर डोरा डालना, नेता पर डोरा डालना, किसी को ये विभाग, किसी को वो विभाग, कोई को वो विभाग। हमने सुना कि प्रलोभन देके आई जो यह स्पीकर है, यहाँ का स्पीकर, इतना इसको कौन शब्दों से मतलब ये किया जाए और दे दिया कि 13 एमएलए का ग्रुप बना दिया। अरे कैसे तो बना दिया, ये सारा डिटेल में आपको सब लोग आ रहे हैं मीटिंग में और पूरा अभी हम आगे का राय करके भी आज दिन भर का मेरा कार्यक्रम रहेगा। हम आगे फिर आपको बताएंगे, पहले मीटिंग करके। आवाज सुनिए पहले लालू जी, सुनिए। अब वो सारा जो भी स्थिति है सारा हम राय दिया है, ये सारा कागज हम लाए हैं आप लोगों को भी पढ़ाने के लिए। वो जो सेक्रेटरी थे लोकसभा जो थे उनको भी फोन लगा के आप पूछ लीजिए। नए आचार्य का नया आचार्य जानते हैं आचार्य लोग। आपको क्या लगता है तो कि ये नीतीश कुमार का भारी षड्यंत्र, जैसे अमेरिका में वाटर गेट हुआ था, बिहारवासियों, देशवासी भाइयों, ये आदमी बिल्कुल जमीन में दब गया है, कोई फैक्टर नहीं है। भाजपा से भी मिला हुआ है, ये दोनों मिल करके और हमारे दल को तोड़ने का कोशिश किया। हमारा एमएलए इंटैक्ट है और फिर वो सब एमएलए आप ही लोग के टीवी पर और सब अभी आ भी रहे हैं। तो ये और जो टेक्निकल जो बातें हैं, खिलाफ क्या करेंगे? अरे भाई सब कार्यक्रम बना रहे हैं ना, आप क्या करेंगे? हम जाकर हॉकी से मारे उसको। वो जो पॉलिटिक जो सही बात है, ये हमारे अंडर में इसको जेल मंत्री बनाए थे, हमारे अंडर में ही था। अभी स्पीकर के पद को दे दिया है नीतीश के अंडर में। गंदा काम किया है। कोई पार्टी निकाला है, हम पार्टी से कोई रिजाइन किया है पहले? कोई पार्टी, इसे डिटेल में आपको हम देंगे, 1 बजे आपको ब्रीफ करेंगे। कानून और चौधरी कर रहे हैं कांग्रेस की बीच। खगड़िया का उम्मीदवार था, वो कोई बताया नहीं। अंडा सिखावे मुर्गी के च्यों च्यों कर, हमारे पढ़ाएगा सम्राट चौधरी। ऐसा ऐसा कितना सम्राट चौधरी आया गए। अच्छा ये बताइए, रामविलास पासवान से अभी भी उम्मीदें हैं क्या? उम्मीद पर नहीं चल रहा है। हम तो आपके टीवी के माध्यम से ही भाई बात करो हमसे।
सब बात करो। लेकिन पासवान जी दिल्ली में रहने के बावजूद आपसे नहीं मिला। अब ये तो आपको अपना आप पूछे नहीं थे, हम अपने बता रहे हैं। नहीं आप फिर आए। जी, तो सुना आपने, सीधे सीधे लालू का निशाना नीतीश पर, और जैसे ही पटना पहुंचे थे लालू, उन्होंने आरजेडी में फूट के लिए सीधे नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लालू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी में फूट नहीं, बल्कि ये तो नीतीश की जालसाजी है जो सामने आ रही है। वो जितना ही नीतीश कुमार जालसाजी कराया है स्पीकर से, ये सारा भंडा फूट गया है। सारा देश देख लिया, आप लोग देख लिया। आइए डिटेल हम बात करते हैं वहाँ पर। चलिए पक्ष में आ गया है। हम आइए ना, सब हमारा विधायक है। नीतीश कुमार को करारा जवाब मिलेगा। नीतीश कुमार को गया हवा में, धान की रोटी तवा में, नीतीश गया हवा में, अब बीजेपी किया चला गया बरंडर में। और इस पर और जानकारी के लिए पटना से मेरे सहयोगी सौरभ कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और दिल्ली से हमारे संवाददाता मनीष कुमार हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, जरा आप बताइए, लालू पहुंच चुके हैं दिल्ली से पटना, सीधे सीधे क्या अब नीतीश पर वो जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं, क्या माना जाए, क्या रणनीति आरजेडी की जिसे लेकर अब आगे बढ़ेगी आरजेडी? जी रोमाना, मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव करीब 8:30 बजे पटना पहुंच गया और उनके पटना पहुंचने के बाद ही जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफी तेज हो गई है। हालांकि लालू प्रसाद यादव जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो वो शो कर रहे थे कि उन्हें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन करीब पत्रकारों को भी उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2-3 बार डांटा था और एक तरीके से शो करने का कोशिश कर रहे थे कि उन्हें चेहरे पर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उनका जो टेंशन है वो साफ दिख रहा था। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि 9 विधायक जो हैं वो वापस लौट आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष पर भी सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जिसमें 15 विधायक होने चाहिए थे, लेकिन 13 विधायक में विधानसभा अध्यक्ष ने कैसे ये अनाउंस कर दिया कि इनके रास्ते अलग हो गए हैं और ये पार्टी से अलग हो गए हैं। तो बिल्कुल पार्टी में फूट नहीं है, नीतीश की जालसाजी है, ये जो बात बार बार दोहरा रहे हैं लालू प्रसाद यादव, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कैसे वो घेराबंदी करेंगे अब नीतीश कुमार की, मैं जानूंगी आपसे। लेकिन उससे पहले मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये जो सियासी उठापटक बिहार में हो रही है, इसका दिल्ली में क्या असर? बिल्कुल बहुत असर है। देखिए रुमाना, आरजेडी में जो कुछ हुआ कल, उसके बाद काफी नुकसान हुआ है लालू यादव को। एक तरफ आप देखिए, रविवार से जब से ये बात चली है कि पासवान शायद एनडीए की ओर जा सकते हैं, तो उसके बाद वो एक बड़ा पहला नुकसान था। और दूसरा, कल जिस तरीके से आरजेडी के पूरे विधायक जो दल है उसमें सेंध नीतीश कुमार ने लगाया और इन तमाम बातों को लेकर लालू बिल्कुल बैकफुट पर कहीं न कहीं आ चुके हैं। उनके अब डैमेज कंट्रोल में वो जुटे हुए हैं कि किस तरीके से जो विधायक गए हैं उनको वापस लाया जाए। कल लगातार रात में बता दूं, मैं रुमाना कल उनके निवास स्थान तुगलक रोड पर मौजूद था रात तक और लगातार वो फोन पे बिजी थे, वो फोन पे व्यस्त थे। उनके तमाम सिपा सलार जो है वो लगातार विधायकों से बातचीत कर रहे थे। 6 विधायक जो है उनको अब्दुल बारी सिद्दीकी परेड भी उन्होंने कराया, लेकिन 3 विधायक माना जा रहा है कि वो दोबारा आरजेडी के फोल्ड में आ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर लालू यादव डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए, लेकिन जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो पूरी तैयारियां चल रही थी उसमें भी इस कवायद का जो है और जो कुछ भी घटना हुआ उसका खासा नुकसान हुआ लालू यादव को माना। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या माना जाए सौरभ, अब आरजेडी विधायक दल की बैठक भी है अभी? जी 12 बजे आरजेडी विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि उसमें विधायकों की जो संख्या हो वो करीब 11 तक पहुंच जाएगी और उसके बाद लालू यादव खुद अनाउंस करेंगे। और इसके साथ ही लालू यादव जो कानूनी जो एक्सपर्ट है उनकी भी राय ले रहे हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष है उन पर कैसे कार्रवाई की जाए। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने यह भी साफ कर दिया है कि बिहार की जनता के सामने वो रखेंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने जालसाजी की है और एक तरीके से अपनी जो सरकार है नीतीश कुमार वो बचाने के लिए कैसे आरजेडी के विधायकों को तोड़ा है। जी रहिए आप दोनों मेरे साथ, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। तो 13 विधायक ऐसे जिन्होंने बगावत कर दी थी, लेकिन 9 का यू टर्न हो चुका है और लालू कह रहे हैं दरअसल ये उनकी पार्टी में फूट नहीं बल्कि नीतीश कुमार की जालसाजी है। ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव किस तरीके से नीतीश कुमार की घेराबंदी करेंगे ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि मौका चुनाव का है और सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। इस बीच डैमेज कंट्रोल करने के लिए पटना लालू पहुंच चुके हैं और उनके घर के बाहर किस तरीके की हलचल थी ये कुछ ही देर पहले हमारे संवाददाता जो मौके पर पहुंचे उन्होंने उन हालात का भी जायजा लिया। हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आरजेडी के नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। उन्होंने कहा कि हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा था
कि इस तरीके का कोई मामला सामने आ सकता है कि पार्टी के विधायक पार्टी में ही बगावत कर दें? इस तरह का कभी भी हम लोगों ने सपना में भी दल बदल करने का कोई सोचा ही नहीं है। दस्तखत की बात तो दूर रही। लोगों की कोई सहमति दल बदलने, अलग ग्रुप बनाने का नहीं है। हम लोग कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लालू यादव के साथ हैं, अब्दुल वाली सिद्दीकी के साथ हैं। वेरीफाई नहीं किया गया है। मुझसे स्पीकर साहब ने वेरिफिकेशन कोई सत्यापन कराया नहीं है। इसलिए मैंने जानकारी रखता हूं कि कौन से पेपर के आधार पर यह नोटिफिकेशन निकला है। और आरजेडी में बगावत के बाद 13 बागी विधायकों में से 9 ने यू टर्न ले लिया है। क्या कहना है इन विधायकों का, जरा ये भी सुनिए आप। सहमति दल बदलने, अलग ग्रुप बनाने का नहीं है। हम लोग कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लालू यादव के साथ हैं, अब्दुल वाली सिद्दीकी। वेरीफाई नहीं किया गया है। मुझसे स्पीकर साहब ने वेरिफिकेशन कोई सत्यापन कराया नहीं है। इसलिए मैंने जानकारी रखता हूं कि कौन से पेपर के आधार पर यह नोटिफिकेशन निकला है। और अभी कुछ देर पहले किस तरीके के हालात थे लालू के घर के बाहर, जरा ये भी देखिए। लालू यादव के पटना पहुंचने के साथ ही जो सरगर्मी है पॉलिटिकल, वो काफी तेज हो गई है। आप देख सकते हैं लालू यादव पटना पहुंच गए हैं। कल जो खबर आई थी कि आरजेडी के 13 विधायक जो हैं वो पार्टी से अलग हो गए हैं, उसके बाद रात तक 9 विधायक आरजेडी के खेमे में वापस लौट आए हैं। हालांकि लालू प्रसाद साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार की ये साजिश है। साफ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर भी सवाल खड़े किए हैं कि उन्होंने बिना जो आरजेडी के जो विधायक थे उनको बिना इस्तीफे से वो कैसे उन्हें अलग कर दिए हैं। तो एक तरीके से कहें तो इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष भी सवाल के घेरे में आ गए हैं। जी आइए जरा सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, सवाल तो उठा रहे हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन एक अहम सवाल ये भी हो जाता है कि बिना आग के तो धुआं उठता नहीं है। और ये जिस तरीके से 13 विधायकों की बगावत की बात सामने आई, हालांकि बाद में 9 सामने आ गए, अभी भी 4 जो हैं वो तो चुप ही हैं। तो ये जो संकट है आरजेडी के लिए, यकीनन आत्ममंथन का एक वक्त भी आ चुका है जब लालू प्रसाद यादव को इस पहलू पर भी सोचना होगा। जी बिल्कुल रोमाना, और जिस तरीके से जो विधायक हैं जो नाराज थे और जो अलग हो गए हैं, उनकी अगर बात माने तो उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं और कांग्रेस की हर एक बात को मान रहे हैं। इसके अलावा उनका ये भी आरोप था कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को आगे कर रहे हैं और पार्टी के जो आला नेता हैं उनकी अनदेखी हो रही है। तो ये 2 सबसे महत्वपूर्ण वजह है जिससे इनके जो विधायक हैं वो अलग होने का कारण बता रहे हैं। और इसके साथ ही मैं रोमाना आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात, अहम बात जो आज लालू प्रसाद यादव ने कही है, उनका साफ कहना है कि जो विधायक अलग हुए हैं उनको ना हमने निकाला है और ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके बावजूद उनकी संख्या जो है वो 2/3 से यानी 2/3 जो 15 होनी चाहिए उससे कम है, यानी 13 है। इसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने कैसे उनको अलग कर दिया और कैसे उनको मान्यता दे दिया, इसके बारे में ये सबसे बड़ी गंभीर जो सवाल है वो लालू प्रसाद यादव खड़े कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक्सपर्ट हैं हम उनकी राय ले रहे हैं। और हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव का इशारा ये भी था कि विधानसभा अध्यक्ष पर भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा मनीष, आप जरा ये बताइए दर्शकों को कि ये जो पूरी जोड़ तोड़ की एक सियासत बिहार में देखने के लिए मिल रही है, जो 2 राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस की अगर बात की जाए और बीजेपी की अगर बात की जाए, वो दोनों इस पूरी गहमा-गहमी को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी जहां तक बात करूं तो बीजेपी फिलहाल जो है वो कहीं न कहीं पासवान के साथ एक बैकरूम जो है डायलॉग चल रहा। जिस तरीके से पासवान जो है वो लालू को डिच करने के माना जा रहा है कि वो शायद उस अलायंस जो संभावना था वो शायद छोड़ सकते हैं। तो बीजेपी उधर लगी हुई है। इस बात को कल हमारी बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की तो उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं रुमाना इस बात को देखे कि नीतीश कुमार की जो जेडीयू की सरकार है, बीजेपी जब से गठबंधन से हटी वहां से तो फुल मेजोरिटी नहीं है। इस बात का कहीं न कहीं एक डर था कि अगर कांग्रेस और एलजेपी और आरजेडी का अलायंस हो जाता है तो जाहिर तौर पर जेडीयू के पास बहुमत नहीं होगा। उस स्थिति में शायद ऑन फ्लोर जो है नीतीश के लिए काफी दिक्कत आएगी। अगर ऐसा कभी अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है विधानसभा में तो संख्या जुटाने की ये तमाम कवायद चल रही थी। कांग्रेस इस बात पे नजर बनाई हुई है। कांग्रेस इस बात को देख रही है कि अलायंस को लेकर निश्चित धक्का पहुंचा है लालू की छवि को, लालू के क्योंकि लालू सबसे बड़े डिफेक्शन कराने के तौर पर देखे जाते थे बिहार में।
90 की बात करें, 97 की बात करें, पूर्व में जब भी उनकी सरकार बनी है तो डिफेक्शन कराने में दूसरे दलों में लालू को महारत हासिल थी। बिल्कुल, और अब लालू को अपनी पार्टी में अपने विधायकों से ही इस तरीके के हालात का सामना करना पड़ रहा है कि 13 विधायक जो बागी हो रहे थे, हालांकि बाद में 9 ने यू टर्न कर लिया और वो इस वक्त पार्टी के साथ हैं और अब लालू निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार पर।